नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और सर्दियों के मौसम में आप लोगों के मन में बड़े से प्रश्न निकल कर आते हैं, जिसमें से सबसे पहला तो ये है कि भाई इन सर्दियों के मौसम में हमें पूजा पाठ के क्या नियम रखने चाहिए। तुलसी जी सूख जाती हैं तो भाई उनको सूखने से कैसे बचाना चाहिए। अगर इन ठंड के मौसम में हम टॉयलेट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि हम वापस से मतलब शुद्ध हो जाएं या पूजन करने के लिए लायक हो जाएं, है ना। और जिन लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं भाई उन लोगों को पूजा पाठ के नियमों में सर्दियों में क्या करना चाहिए, है ना। उसके बाद में क्या पूजा में जो है खा पी कर हम लोग पूजा करें या बिना खाए पिए हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सर्दियां आते ही आप लोगों के उनमें ये प्रश्न घूमने लगते हैं। इन प्रश्नों के जवाब हम आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ठंड के मौसम में या सर्दियों के मौसम में पूजा के जो नियम है वो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। देखिए, पूजा के नियम आप लोगों को कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप लोग पूजा करते आए हुए होते हैं वैसे ही आप लोगों को सर्दियों में भी पूजन करनी होती है ना। बस फ़र्क यहाँ पर ये पड़ जाता है कि सर्दियों में आप लोग अपने बहुत सारे कपड़े पहने हुए होते हो, स्वेटर वगैरह पहने हुए होते हो, शॉल वगैरह ओढ़े हुए होते हो, और मौसमों में आप लोगों को इतना देखना नहीं पड़ता है। आप सीधा हाथ मुंह धोते हो या स्नान करते हो और अपनी पूजन वगैरह जो है वो शुरू कर देते हो। तो भाई सर्दियों के मौसम में क्या करें। देखो, सर्दियों के मौसम में सुबह तो आप लोगों को एक टाइम तो स्नान करना ही करना है, उसमें कोई भी यहाँ पर मनाही नहीं है, क्योंकि बिना शुद्ध हुए आप लोग पूजा कार्यों में इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो, पूजन नहीं कर सकते हो, है ना। बात आती है शाम के समय की, कि शाम के समय हम लोग जब दिया बाती करने जाते हैं तो भाई उस समय हम लोगों को कैसे क्या करना चाहिए। देखो, आप लोग दिन भर में जितनी बार भी टॉयलेट का इस्तेमाल करते हो, बाथरूम वगैरह का, तो भाई आप लोगों को उस समय तो क्या करना चाहिए कि मतलब हाथ मुंह धोना चाहिए और कुल्ला भी करना चाहिए। 3 से 5 बार कुल्ला करना चाहिए और अपने मुंह पर भी जो है पानी मार लेना चाहिए, हाथ पर भी पानी मार लेना चाहिए। ये कब की बात हम बोल रहे हैं, जब आप लोग बाथरूम वगैरह का इस्तेमाल करते हो। अगर आप लोग इस ठंडी के मौसम में शौच वगैरह का इस्तेमाल करते हो और आप उसके बाद बोल रहे हो कि अब हम पूजन कैसे करें, तो शौच के बाद आप लोगों को यहाँ पर स्नान ही करना चाहिए, चाहे कड़कती से कड़कती ही ठंड क्यों ना हो, ये ज़रूरी है, ठीक है। बाथरूम में यहाँ पर ये चीज़ आती है कि बाथरूम अगर आप लोग गए हुए हो तो उस समय आप लोग हाथ वगैरह धो लो, आप लोग कुल्ला कर लो, तो उसके बाद आप लोग दीपक बाती कर सकते हो, आप स्नान कर सकते हो, आप उसके बाद एक तरीके से शुद्ध हो जाते हो। और ज़्यादा ही शुद्ध होना है तो थोड़ा सा गंगा जल अलग से रखा करो और उसे अपने ऊपर छिड़क लिया करो, ठीक है। पर कुल्ला वगैरह ज़रूर करना है और हाथ भी ज़रूर धोना है बाथरूम जाने के बाद। और अगर शौच गए हुए हो तो उस समय पर आप लोगों को स्नान ही करना है, और अगर नहीं किया है तो आप लोग फिर पूजा वाली जगह पर नहीं जाओगे, ना ही आप लोग दीपक बाती या पूजन कार्यों में शामिल होगे, ठीक है। तो शौच के बाद स्नान ज़रूर करना है, चाहे कितनी ही ठंड पड़ रही हो। इसका जवाब आपको मिल गया होगा। अब इसके बाद में बात आती है तुलसी सूख जाती है, उन लोगों का क्या करें। तो मतलब उस जगह पर हम लोग क्या करें। तो देखो, ठंड में जो है तुलसी जी को जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग धूप दिखाने की कोशिश किया करो, है ना। आप लोग जहाँ पर भी तुलसी जी का रखे हुए हो, आप लोग जो है मतलब ठंड के मौसम में जितना ज़्यादा उन्हें धूप दिखा सकते हो उतना दिखाया करो। और उसके बाद में तुलसी जी के ऊपर एक चुनरी वगैरह या कोई कपड़ा वगैरह भी आप लोग उड़ा दिया करो, क्योंकि ठंड के मौसम में ओस गिरती है तो भाई तुलसी की पत्ती पर गिरती है। और ज़्यादातर जो तुलसी जी होती हैं वो ठंड के मौसम में ही सूखती हैं, और ठंड के मौसम में तुलसी जब सूखती हैं तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं होती, वो ठंड की वजह से सूख जाती है ना। तो उसको बचाने के लिए आप तुलसी के ऊपर कोई चुनरी वगैरह उड़ाकर रखो, ताकि जो ओस है, जो ठंडा मौसम है, वो सीधा तुलसी जी पर ना आए। और इसके बाद में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धूप आप लोग दिखाओ ठंड के मौसम में, है ना। इससे आपकी तुलसी जी बची रहेगी। इसके बाद में दोस्तों, जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं उन लोगों को क्या नियम पालन करना चाहिए। देखो, जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं भाई, अगर वो उन लोगों से ना भी हो पाए तो उनके घर का कोई और सदस्य पूजन पाठ जो है वो कर सकता है ठंड के मौसम में। और अगर उनको ही करना है तो सुबह के टाइम तो एक स्नान करना ही करना है। बाकी दिन भर में आप लोग की छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत सारी दिक्कत होती है, तो शाम के समय आप लोग बस हाथ मुंह धोकर भी अपने पूजन वाले जो भी कार्य होते हैं वो कर सकते हो, है ना। इसके बाद में जो पूजा होती है वो हमें खा पी कर करनी चाहिए कि बिना खाए पिए करनी चाहिए। पूजन हमेशा जो है आप लोगों को पहले करनी चाहिए, बाद में अपने खाने पीने का सोचना चाहिए, ठीक है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आप लोग खा पी कर भी कर सकते हो, पर आपके मन में वो खुद अच्छा नहीं लगेगा कि हम खा पी कर अपने पहले खुद की भूख प्यास मिटाकर हम लोग जो है यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। तो पानी वगैरह पीकर ही आप लोगों को वैसे पूजन करनी चाहिए, झूठे मुँह भी नहीं करनी चाहिए। पर नियम ये है कि आप लोगों को पहले दीपक बाती या जो भी आप पूजन कर रहे हो वो करनी चाहिए, उसके बाद में आप लोगों को खाने पीने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो इतने सवालों को जब आपको इस सर्दियों के मौसम में जो पूजन पाठ के नियम होते हैं इनके बारे में देना था। आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।